अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल के अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। हम जो देख रहे हैं वो हमारे 9th स्टैंडर्ड का मॉडल पेपर है जिसमें 3 मार्क क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। तो 31 जो है 30वां जो सवाल है वो देखिए। इन द गिवन फिगर लाइन L इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है A और L बाइसेक्ट कर रही है AB को। यहाँ पर जो है ऑफ एन एंगल A एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म एंगल A। शो दैट BQ एंड BP इज़ इक्वल। BP इज़ इक्वल टू BQ। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, जो ये जो लाइन A पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो AL है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है यानी कि दो हिस्सों में बिल्कुल यहाँ पर जो एंगल रहेगा AQB और ये जो यहाँ पर ट्रायंगल हमारी बनेगी ये बिल्कुल बराबर रहेंगी। बाइसेक्ट करना यानी कि इक्वल 2 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा है BP, ये जो BP है ये बराबर है हमारे BQ के, बल्कि हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व में जो, और यहाँ पर देखिए एक और बात है कि BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B कह रहा है, यानी कि ये B से ये जो लाइन खींची गई है ये बिल्कुल उम्मीद है किस पे, एंगल का ये जो आर्क है, ये जो हिस्सा है A एंगल का, उस पर B पे से उम्मीद खींचा गया है। और यहाँ नीचे भी क्या है, A एंगल का ही आर्क है, ये भी परपेंडिकुलर है यानी कि उम्मीद है। तो अब देखिए सोल्यूशन में जो गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है देखिए इसमें। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हमारा जो BAQ एंगल BAQ वो मसावी है, इक्वल है एंगल हमारे BAP के। क्यों ये दोनों एंगल्स बराबर रहेंगे बोले तो क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटर वाली लाइन है AL ये इसे बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो दो हिस्सों में बराबर वो तकसीम करेगी, तो ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो गए। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये BP है, BP परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे। BP परपेंडिकुलर है AP पे एंड BQ ये भी परपेंडिकुलर है AQ पे। तो ये भी हमारे को दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं। एक है इन ट्राइंगल्स ABQ एंड ट्राइंगल ABP, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम देखेंगे क्या देखेंगे। देखिए अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है BAQ वो बराबर है BAP के। ये दिया हुआ है, गिवन है ना, ये यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ जितना एंगल बन रहा है यहाँ भी उतना ही एंगल बनेगा क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं देखिए कि हमारा जो P पे एंगल है, एंगल P ये बराबर रहेगा एंगल Q के। P पर जितना एंगल बनेगा Q पर भी उतना ही एंगल बनेगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे। ये भी हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जहाँ होता है वहाँ पे 90 डिग्री इसके एंगल बनते हैं। तो ये भी एक बात यहाँ पर क्या हो गई, साबित हो गई कि परपेंडिकुलर रहने की वजह से हम यहाँ पर 90 डिग्री बोल के इसको लिए हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद एक और पॉइंट मिल सकता है हमें कि AB मसावी होगा AB के, क्योंकि ये जो AB है ये दोनों का क्या है मालूम, कॉमन साइड है। ये दोनों की कैसी साइड है, कॉमन साइड। कॉमन साइड रहने की वजह से देखिए आप यहाँ पर जो है कह सकते हैं हमारा एंगल ट्राइंगल ABQ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABP के। क्योंकि AAS क्राइटेरिया के तहत। देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल
एंगल ए बराबर है और दो मुसल्लसात में दो पी पी बराबर है, यानी ये दो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं उसमें एंगल ए बराबर है, यहाँ बराबर है और एक साइड बराबर है। दो एंगल और एक साइड बराबर होने की वजह से ये जो हमारे सामने दी गई मुसल्लसात हैं ये दोनों कैसे हैं, मुमासिल यानी कि कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बाकी का बचा हुआ एक साइड है बी पी, ये भी बराबर होगा किसके, बी क्यू के, क्योंकि सी पी सी टी के तहत ये जो है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। नज़ीरी हिस्से रहने की वजह से बी पी और बी क्यू भी बराबर रहेगा।